क्या मॉक टेस्ट में 80 प्लस स्कोर करना सक्सेस की गारंटी देता है? क्या मॉक टेस्ट में 60 नंबर, 65 नंबर, 55 नंबर लाना फेलियर की गारंटी देता है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो होगा कि नहीं होगा? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा अपन करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेल कंपाइल कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है ओली बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे जो फीचर्स हैं आपके लिए 48 लाइव क्लासेस प्लस 8 डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और ये जो 48 लाइव क्लासेस है उसको भी इन्हेंस कर दिया गया है। 70 प्लस आवर ऑफ वीडियो बेस्ड लर्निंग है, 20 मॉक टेस्ट और स्टेज 1 यानी कि CBT 1 के लिए 20 मॉक टेस्ट है, 10 टेस्ट फॉर स्टेज 2 यानी कि CBT 2 के लिए है। जनरल साइंस रिवीजन नोट्स है, रेगुलर GA के क्लास होंगे। अटेम्प्ट ए फ्री मॉक टेस्ट यानी कि फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पे आपको एक अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो ये सभी फीचर्स हैं आपके लिए। आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक वेल कंपाइल्ड कोर्स है, जो कि मुझे लग रहा है कि एक अच्छे तरीके से अगर इसको आप लेते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर इन्हेंस होगा। ठीक है, तो देखिए, आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये पूरा अनऑर्थोडॉक्स है। इस मुद्दे पे ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये सब चीज़ें आप फेस करते होंगे और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया है तो ये सब चीज़ों को फेस किया है। पहले से मैं भी 75-80 मॉक टेस्ट में लाता हूँ, लेकिन जब ये चीज़ें अपन को फेस करना पड़ता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तब ये जो 80 वाला जो लफड़ा है ना वो घट के कभी कभी 65-75 पे चला जाता है। और जो बंदे 60 लाते हैं, 55 लाते हैं, उनका हो सकता है स्कोर 65 तक चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ना आपका 80 प्लस गारंटी देता है कि आप सक्सेस कर पाएँ, और ना ही आपका 60 प्लस नंबर जो कि मॉक टेस्ट में लाते हैं या 60 के अराउंड नंबर लाते हैं वो आपको गारंटी देता है कि आप एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे। मतलब ये कि मॉक टेस्ट एक आधार है अपने आप को इवेल्युएट करने का, लेकिन आप ये समझ लें कि मॉक टेस्ट ही सभी चीज़ है कि आपको ये बता दे कि सक्सेस आपको मिलना है या सक्सेस नहीं मिलना, यानी कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। ये मॉक टेस्ट 100% डिसाइड नहीं करता है। कुछ फैक्टर हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर लाते हैं तो आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आप थोड़ा सा सक्सेस के नज़दीक हैं। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मॉक टेस्ट आपके 100% सक्सेस की श्योरिटी नहीं देता है। कैसे, मैं एक एक पॉइंट पे आज डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये मॉक टेस्ट आप कहाँ पे लगाते हैं? अपने घर में लगाते हैं। आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा होता है? एकदम से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है। माइंड पे प्रेशर नहीं होता है कि हमको 1 घंटे में ही ये वो सॉल्व करना है। हालांकि 1 घंटे का जो भी मॉक टेस्ट होता है उसी के अंदर सॉल्व करना है, लेकिन जो सराउंडिंग होती है ना वो काफ़ी मायने रखती है। आप अकेले उस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, यानी कि आपके आसपास कोई नहीं बैठा है। लेकिन अगर वहीं एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भीड़ के बीच में बैठे हैं। कभी इन्विजिलेटर इधर से आता है, कभी इधर से आता है, कभी साइन करवाता है, कभी ये करवाता है, कभी वो कराता है, कभी घंटी बजती है, कभी सायरन बजती है कि 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। ये वाला प्रेशर आपके घर में नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका स्कोर होता है ना भाई, एकदम से कंफर्टेबली इंक्रीज होता है। देखिए, मैं एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ ना, आप फील किए होंगे अगर आप एग्जामिनेशन दिए होंगे। कोई आप जो एग्जामिनेशन होती है रेलवे का या कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आप ये चीज़ें फील किए होंगे। पहले तो अंदर जाने का प्रेशर, इतना लंबा भीड़ है, थक जाते हैं, उसके बाद मेंटल स्थिति ख़राब हो जाती है। इतना भीड़ देख के मेंटल स्थिति कितने लोगों की ख़राब हो जाती है कि क्या इतना भीड़ में हम ही ऐसा लड़का है जिसका सिलेक्शन होगा। ये सब चीज़ें आती है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो अच्छी बात है कि अगर आप इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती है। तो हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपको मैं यहाँ पर दे रखा है कि देखिएगा, सिल्ली मिस्टेक वाला जो सिल्ली ही आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सभी का पॉइंट होता है। अपन क्या करते हैं, जब मॉक देते हैं तो जब मॉक के बाद आंसर देखते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है तो देखते हैं कि अच्छा इसमें यार प्लस ही करना था, हम इतना देर से सोच रहे थे, हो ही नहीं रहा था। जब आप उस कंडीशन में, जब आपके पास कोई बैठा नहीं है, एकदम से कंफर्टेबली मॉक लगा रहे हैं, उस समय आप सिल्ली मिस्टेक कर रहे हैं। तो जब प्रेशर क्रिएट होगा जो इन्वॉल्वमेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब होता है, तो वहाँ पे सिल्ली मिस्टेक तो होगा ही होगा,
प्लस जो आपके मतलब कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो भी आपसे गलत हो जाएंगे। तो जो आपके 80 यहाँ पे नंबर आ रहे हैं वहाँ पे हो सकता है 75 चला जाए। ठीक है, ये डिफरेंट बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हों जिनका सिली मिस्टेक होता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो 65 ला रहे हैं तो उनका 65 ही स्कोर रह जाएगा। आप 80 ला रहे हैं तो 75 पे आ जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ और वहाँ के स्कोर में अंतर आ रहा है ना। और हम बात करते हैं कौन से पॉइंट पे, कैलकुलेशन ईरर। कैलकुलेशन ईरर में क्या होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है कि माइंड में तो ये कर लिया कि 3 × 2 6 हो रहा है, लेकिन लिखते समय गलती से 5 लिखा गया। ऐसा होता है भाई, इसी को कहते हैं सिली। मतलब कि अपन लोग सब सही कर रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी जो पेन चलता है जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी बचाना रहता है, तो 6 की जगह 5 लिख दिए और उसको 7 के साथ ऐड करके आंसर निकाल दिए। अब आंसर नहीं आ रहा है, फिर दोबारा उस क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम कंज्यूम तो होगा ही। यानी कि जो एक्यूरेसी है ना फर्स्ट बार कैलकुलेशन करने की, अगर किन्हीं के पास उतना एक्यूरेसी नहीं है तो उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे 5 लिख दिए, 6 की जगह 5 लिख दिए, तो बाद में पता चला दोबारा जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा यहाँ पे तो 6 लिखना था। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर काउंट होती है। उसके बाद टेम्परामेंट वही शुरू में मैंने समझाया कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपका टेम्परामेंट एकदम से कूल होनी चाहिए। जैसा कि आप अपने घर में रहते हैं तो कूल रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है। अगर बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जिनका टेम्परामेंट एकदम से अच्छा रहता है, कूल रहते हैं, एकदम से मस्ती से एग्जाम देते हैं, और बहुत सारे उसको एकदम से आप देखेंगे कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, दिमाग में ये सोच रहते हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो भविष्य में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एज मैटर कर रहा है, एज हमारा नहीं बच रहा है। तो ये जो टेम्परामेंट मतलब कि हाई हो जाती है ना, जिसकी वजह से आपका जो 80 या आप कह सकते हैं 75 नंबर ला रहे थे मॉक टेस्ट में, आपका 70 आ जाता है। और जो बंदे 70 ला रहे थे उसका 70 ही रह जाता है। उनका अगर टेम्परामेंट कूल रहता है तो उनसे आपका ज़्यादा नंबर आता था, लेकिन वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बराबर आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट मैटर करती है, लेकिन 100% मैटर नहीं करती है। ये सब पॉइंट जब तक आप इन सभी पॉइंट पे कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं इन सभी पॉइंट पे, तब तक मुझे लग रहा है कि जो आप ये समझ के मॉक टेस्ट को मतलब कि लेते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है तो सिलेक्शन गारंटी है, तो गारंटी कुछ नहीं है। आपको अगर 60-65 भी नंबर आ रहे हैं और इन सभी पॉइंट पे आपका कंट्रोल है, तो मुझे लग रहा है कि जो 70 ला रहे हैं उसके इक्वल आप हैं। ठीक है ना भाई। तो अगर हम बात करें जो तीसरा पॉइंट है, या आप कह सकते हैं ए, यहाँ के 1A लिख दिया है। ठीक है, दैट डे मेंटल स्टेट, मतलब कि आप कहीं जाते हैं, अगर जम्मू कश्मीर जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, या आप जाते हैं केरला एग्जामिनेशन देने के लिए, जैसे कि रेलवे में होता है ना कि इतना दूर दूर चले जाते हैं, तो एग्जॉस्ट हो जाता है शरीर। और शरीर जब तक मतलब कि अच्छे से काम ना करे, एकदम से फ्रेश ना हो, तो आपकी मेंटल स्थिति भी खराब रहती है। आप जाएंगे, आज शाम को उतरे और हो सकता है कल सुबह आपका एग्ज़ाम हो, फर्स्ट सीटिंग हो, तो आप इस परिस्थिति में हो सकता है आप 9 बजे ट्रेन से उतरे और सुबह का आपका 9 बजे या 7 बजे का शिफ्ट हो, तो अच्छे से आप तो पहले तो ये जो होटल वगैरह वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे, अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, तो उस समय आपकी मेंटल स्थिति तो एकदम से बुरी रहेगी। तो हो सकता है उस प्रेशर में, उस स्थिति में आपके कुछ क्वेश्चन और भी गलत हो जाएं। तो ये भी चीज़ें मैटर करती है। मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा कोई ऐसा अगर फाइनेंशियल मुझे लगता है कि आपकी उतनी भी फाइनेंशियल स्थिति खराब नहीं हो कि कम से कम 500-600 रुपया का किराया मतलब कि वो भाड़े का कमरा ना ले लें। अगर उतनी स्थिति खराब है तो हमको भी पता है कि प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत लोग सोते हैं, मैं भी सोया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ट्राई किया हूँ कि एग्ज़ाम के बाद मैं सोऊं प्लेटफॉर्म पे, एग्ज़ाम से पहले होटल में ही रहूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है कि आप अगर फ्रेश नहीं होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस दिन की मेंटल स्थिति आपकी क्या होनी चाहिए। हमेशा ट्राई कीजिए कि आप एक दिन पहले जो है जहाँ भी सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाइए और अच्छे से उस दिन प्रॉपर मतलब कि नाइट में एकदम से नींद लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया डेड डे मेंटल स्थिति। और उसके बाद डेड डे कॉन्फिडेंस यही हो गया कि दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा जीके नहीं पढ़ा है, अच्छा रीजनिंग नहीं पढ़ा है, रीजनिंग में ये पार्ट नहीं पढ़ा है, तो कॉन्फिडेंस मतलब कि नीचे चला जाता है। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। तो इससे क्या होता है कि आप जो भी पढ़े हैं ना उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है,
क्योंकि आपके दिमाग में तो पहले ही से निगेटिव भर गया है कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, इसको जल्दी में किया, इसको रिवीजन नहीं किया। ये सब चीज़ अगर उस दिन जब एग्ज़ाम के पहले 1-2 घंटा पहले जब ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगती है ना, तो बहुत सारा चीज़ें जो आप 80-75 प्लस कर रहे थे वो स्कोर को नीचे ले जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें लिखा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट करके आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना मेरे दोस्त, तब तक वो ये चीज़ें बाहर नहीं आती है। आप ये चीज़ें फील किए होंगे, अगर आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 2-3 साल से फाइट कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये सब चीज़ें आप फील किए होंगे। लेकिन टीचर जल्दी ये सब चीज़ों पे उतना मतलब फोकस नहीं करता, क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं आता ना। टीचर के सिलेबस में क्या होता है कि आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, पैसे ले लिया, हो गया खत्म। ये सब चीज़ें सिलेबस में नहीं बताई जाती है ना। तो लेकिन हाँ, हमारे लाइफ के सिलेबस में तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आ गया, पता चल गया कि ये कॉन्फिडेंस लेवल उस दिन आपको हाई रखना है। जितना भी आपने पढ़ा उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। स्टार्टिंग क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। रीजनिंग से शुरू करें कि मैथ से शुरू करें कि जीके से शुरू करें, ये मतलब अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि सर कौन से सेक्शन से पहले शुरू करनी चाहिए। हालांकि आपके रेलवे में तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं बटा रहता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आपके सेक्शन बटे रहते हैं। तो उसी चीज़ से हमें शुरू करनी चाहिए, उसी सेक्शन से हमें शुरू करनी चाहिए जिस पे कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। जैसे अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन एकदम से कॉन्फिडेंटली हमको लगता है कि हम बना लेंगे, यानी कि 20-22 तो आ ही जाएगा, तो उसी सेक्शन से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में 4-5 लगातार बन जाते हैं ना भाई, तो जो नहीं बनने वाला भी रहता है उस पर भी तिकड़म लगा देते हैं। ये ऐसा होता नहीं, तो आप एक बार करके देखना, ऐसा होता है। तो रेलवे में क्या है कि वहाँ पे तो खिचड़ी मिलेगा, कभी रीजनिंग, कभी मैथ्स, कभी कुछ मिलेगा। तो अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन अच्छे आपके पकड़ा गए और कॉन्फिडेंस लेवल 5 मिनट के लिए अगर शुरू में बिल्ड हो गया, तो यकीन मानो कि आप मतलब कि तगड़े लेवल से उस पेपर को करोगे। तो ये भाग्य पे भरोसा आपको रखना होगा कि स्टार्टिंग में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन अच्छे पकड़ा गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पक्का है हाई जाएगा। तो ये चीज़ें अगर जो 80 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, 75 ला रहे हैं, उनका हो सकता है अगर गलती से 2-3 क्वेश्चन शुरू में ही तगड़ा पकड़ा गया तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा और उनका स्कोर हो सकता है कि 80 ना आके 75 आ जाए। और जो बंदे 65 स्कोर कर रहे थे मॉक टेस्ट में और उनका उस समय 2-4 क्वेश्चन अच्छा पकड़ा गया शुरू में, तो मतलब कि अच्छा के कारण 67-68 तक पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मॉक टेस्ट में वेरी कर रहा है, रियलिटी में क्या है, और मतलब कि आप कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट में कुछ और आ रहा था, रियलिटी में कुछ और चल रहा है। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के क्वेश्चन। उसके बाद एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है उस मतलब कि बंदे के लिए कि जो ये सोचते हैं कि 3 घंटा हम मतलब कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। रेलवे में तो अच्छी बात है कि आपके 1.5 घंटे में ही एग्ज़ाम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो 3-3 घंटे, 2.5 घंटा, मतलब कि 2.25 घंटा इस तरह के ड्यूरेशन के एग्ज़ाम होते हैं। तो शुरू में 1-1.5 घंटा दिमाग अच्छा चलता है, उसके बाद धीरे धीरे थक जाता है। तो अगर आपके ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन 2.25 घंटा है, 1.5 घंटा है, तब तक तो आपके मतलब कि ब्रेन अच्छे तरीके से चलेगी। 2-3 घंटे के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है शरीर, आपका दिमाग भी एकदम से 3 घंटा काम नहीं करता है। तो अच्छी बात है कि आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम है ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का है नहीं, 1.5 घंटा का है। 1.5 घंटे तो आसानी से आपका दिमाग अच्छे से स्मूथली काम करेगा। तो ये सभी फैक्टर है। आप क्या सोचते हैं, आपके पास कौन सा फैक्टर है जो कि आप दूसरे को बताना चाहते हैं कि ये फैक्टर भी एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए चैनल पे होंगे तो अच्छी बात है कि जुड़ जाएंगे तो अच्छा ही आपको मतलब कि यहाँ पे चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।